Okay, welcome to the new video nomenclature of हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें हमने कवर अप करा था एल्केन्स के बारे में। एल्केन्स के बारे में हमने कवर करा था प्रीवियस वीडियो में। अब इस वाली जो वीडियो में हम पढ़ेंगे वो हम एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में पढ़ेंगे। एल्कीन्स के एंड एल्काइंस के इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि जो तुम्हारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं वो मैंने पिछली वीडियो में बताया है, और भी इसके बेसिक्स बताए हैं। ठीक है, कार्बन के थोड़े बहुत बेसिक्स बताए हैं, हाइड्रोकार्बन बताए हैं, कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं बताए हैं, नॉमेनक्लेचर नाम रखना बताया है, एल्केन्स का किससे नाम रखते हैं वो बताया है। तो अगर इसमें तुम्हें समझ नहीं आ रहा है हाइड्रोकार्बन क्या है तो पहले वो वीडियो देख लो, उसमें सारा अच्छे से एक्सप्लेन करा है। उसके बाद सेकंड पार्ट में आना। ठीक है, वो फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करा है। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में बताते हैं। हाइड्रोकार्बन जो है तुम्हारे दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं। जो पहले होते हैं वो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड। दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड, दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड। तो एक होते हैं सैचुरेटेड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। क्या मतलब होता है इनका? देखो, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें तुम्हारा कार्बन और कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड होता है। ठीक है, ओनली वन बॉन्ड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या आ जाएंगे? एल्केन्स आ जाएंगे, एल्केन्स। ठीक है, एल्केन्स जो होंगे वो किस में आ जाएंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आ जाएंगे। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या आ जाएंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आ जाएंगे जिसमें दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होगा एंड दो कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। या तो दो कार्बन एटम के बीच में दो बॉन्ड्स हो या दो कार्बन एटम के बीच में तीन बॉन्ड्स हो। इन दोनों ही केसेस में इसको हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। ठीक है, तो इनका नाम क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड अगर है तो उसको हम क्या कहते हैं? एल्कीन्स कहते हैं, एल्कीन्स। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम क्या कहते हैं? एल्काइंस कहते हैं। ठीक है, एल्काइंस कहते हैं। तो सैचुरेटेड में क्या आते हैं? एल्केन्स आते हैं। अनसैचुरेटेड में क्या आते हैं? एल्कीन्स और एल्काइंस आते हैं। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? सैचुरेटेड तो हमने क्या कर दिया, पिछली वाली वीडियो में पार्ट 1 में कवर कर दिया, सैचुरेटेड एल्केन्स के नाम रखने। इस वाली वीडियो में हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के नाम रखने देखेंगे कैसे रखते हैं। तो किसके देखेंगे? एल्कीन का कैसे नाम रखा जाता है और एल्काइंस का कैसे नाम रखा जाता है। ठीक है, अगर तुमने एल्केन्स वाली वीडियो देख ली और तुम्हें एल्केन्स के नाम रखने आते हैं तो एल्कीन्स और एल्काइंस बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना उसमें, बस एक वर्ड चेंज करना है, पीछे का वर्ड चेंज करते हैं बस, और सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एल्कीन्स का कैसे रखते हैं, एल्कीन्स का कैसे नाम रखा जाता है। अब एल्कीन्स क्या होते हैं मैंने तुमको बताया। एल्कीन्स क्या होते हैं? अगर दो कार्बन एटम के बीच में क्या हो? डबल बॉन्ड हो, उसको हम क्या कहते हैं? एल्कीन्स कहते हैं। अब दो कार्बन एटम के बीच में तो डबल बॉन्ड है, लेकिन अगर दो से ज्यादा कार्बन एटम्स हो, फॉर एग्जांपल मैंने कहा चार कार्बन एटम्स है, चार कार्बन एटम है, चार कार्बन एटम है, तो किसी भी दो कार्बन एटम के बीच में दो बॉन्ड हो जाए। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बोला इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, जरूरी नहीं है कि सबके बीच में ही डबल बॉन्ड हो, किसी भी एक के बीच में डबल बॉन्ड हो जाए तो ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? एल्कीन कहलाएगा। किन्हीं भी एक के बीच में डबल बॉन्ड, सबके बीच में नहीं चाहिए डबल बॉन्ड, जरूरी नहीं है सबके बीच में हो। तो इसको हम क्या कहेंगे? एल्कीन कहेंगे। इतनी चीज समझ आई? ठीक है, अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। ठीक है, देखो मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में एक चीज बताई थी, मैंने कहा था एक बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है जो कि तुम्हें याद रखनी पड़ती है। क्या बताया था? एक कार्बन एटम होता है तो उसको हम कहते हैं मेथ, दो होते हैं तो एथ, तीन होते हैं तो प्रॉप, चार होते हैं तो ब्यूट, फाइव होते हैं तो पेंट, सिक्स होते हैं तो हेक्स, ठीक है, सेवन होते हैं तो सेप्ट। ये मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है,
तो इसमें भी सेम ही होगा, जैसे एल्केन्स के नाम रखते हैं, एल्कीन्स के भी वैसे ही रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम 1 से शुरू करते हैं। अगर एक कार्बन एटम हुआ तो एल्कीन्स में क्या नाम होगा? अब तुम खुद एक चीज सोचो कि अगर एक कार्बन एटम होगा तो डबल बॉन्ड किसके बीच में बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन एटम तो होने चाहिए ना। तो एक कार्बन ही एटम है, सिर्फ एक ही कार्बन एटम है, तो किसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा? उसके साथ तो कोई है ही नहीं। तो एल्कीन्स में सिंगल कार्बन एटम का नहीं बनता एल्कीन, याद रखना, ठीक है। एल्कीन्स का अगर हम नाम रखेंगे तो सिंगल कार्बन एटम का नाम नहीं रख सकते। तो हम क्या करते हैं, 2 कार्बन एटम से शुरू करते हैं। 1 वाले में तो नाम नहीं रख सकते, जैसे हम एल्केन में क्या रख रहे थे, 1 में मीथेन बोल रहे थे, लेकिन इसमें 1 में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? 2 कार्बन एटम के बीच में ही डबल बॉन्ड बन सकता है, सिंगल के बीच में तो बन ही नहीं सकता, इसलिए। तो अगर हम 2 के बीच में बनाए तो फर्स्ट में नहीं बन सकता। अब 2 कार्बन एटम अगर हम लेते हैं, इसका नाम क्या होगा? देखो 2 कार्बन एटम्स है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एथ। एथ बोलते हैं 2 कार्बन एटम होते हैं तो। अब देखो एथ हमने बोल दिया, ये क्या किसका पार्ट है? एल्कीन का पार्ट है। तो एल्कीन का पार्ट है तो इसके पीछे से हम क्या लगा देंगे? ईन लगा देंगे, ठीक है। एल्कीन, सॉरी यहां ई भी आएगा, एल्कीन, तो यहां पे क्या लग जाएगा? ई एन ई लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा इसका नाम? एथीन। क्या बन जाएगा? एथीन। वैसे 3 है, 3 है तो 3 में क्या हो जाएंगे? 3 कार्बन एटम्स आ जाएंगे। अब 3 कार्बन एटम्स में क्या तीनों में डबल बॉन्ड लगेगा? 3 कार्बन एटम में क्या तीनों में डबल बॉन्ड लगेगा? नहीं, किसी भी एक में हम डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। मान लो इसमें मैंने सिंगल लगा दिया, इनमें मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको भी हम एल्कीन ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका क्या नाम होगा? 3 कार्बन एटम्स है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रॉप। इसको हम बोलते हैं प्रॉप। और ये किसका पार्ट है? एल्कीन का पार्ट है, तो ईन पीछे लगा देंगे, ई एन ई। इसके पीछे क्या लग जाएगा? ई एन ई लग जाएगा, तो ई एन ई लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्रोपीन। इसका नाम क्या हो गया? इथीन। इसका क्या हो गया? प्रोपीन। वैसे ही अगर तुम्हारे 4 कार्बन एटम्स है, 4 कार्बन एटम्स है, 1 2 3 और 4, चारों में सिंगल बॉन्ड है, किसी में भी एक डबल बॉन्ड लगा दो तो एल्कीन का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको क्या बोलेंगे? 4 कार्बन एटम है तो इसको बोलेंगे ब्यूट, और पीछे क्या लग जाएगा? इसमें ईन लग जाएगा, ई एन ई लग जाएगा, तो इसको क्या बोल देंगे? ब्यूटीन, ठीक है। वैसे ही अगर 5 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5, कहीं पे भी एक बॉन्ड डबल बना दो इसका। मान लो मैंने सेकंड बॉन्ड में डबल बॉन्ड बना दिया, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? 5 है तो क्या हो जाएगा? पेंट। पीछे क्या लग जाएगा? ईन, तो क्या हो जाएगा? पेंटीन, ठीक है, पेंटीन हो जाएगा। पेंटीन शायद शैम्पू का भी ऐड आता था बीच में चलता था शायद एक शैम्पू पेंटीन करके, ठीक है, तो पेंटीन हो जाएगा इसका नाम। अगर तुम्हारे 6 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन एटम्स, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 6 है तो इसको क्या बोलते हैं? हेक्स बोलते हैं। और पीछे क्या लग जाएगा? ईन लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? हेक्सीन, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या रखेंगे? तुम्हारे एल्कीन्स के नाम रखेंगे, ठीक है। वैसे ही तुम्हारा सेप्टीन भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम तुम्हारे एल्कीन्स के नाम रख सकते हैं अलग अलग। तो एल्कीन्स हमारा कवर हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट में एल्काइंस। एल्काइंस के कैसे नाम रखे जाते हैं, ठीक है, एल्काइंस के, ठीक है। इसमें भी सेम ही है। अगर तुम्हें एल्केन के नाम रखने आ गए तो एल्कीन और एल्काइंस के नाम रखने बहुत आसान हो जाएंगे। सेम ही चीज है, बस लास्ट के 3 शब्द चेंज करने होते हैं। अब देखो इसमें भी सेम ही लगेगा। अगर फॉर एग्जांपल एक कार्बन एटम है, क्या एक कार्बन एटम में तुम्हारा एल्काइंस बन जाएगा? एक कार्बन एटम में क्या तुम्हारा एल्काइंस बन जाएगा? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि अगर हमें ट्रिपल बॉन्ड चाहिए तो कम से कम 2 कार्बन एटम तो चाहिए होंगे ना। तो एक में तो बन ही नहीं सकता, जैसे तुम्हारा एल्कीन में नहीं बन रहा था वैसे तुम्हारा एल्काइंस में भी नहीं बन सकता। तो यहां पे 1 वाला तो कैंसिल हो गया। तो हम मिनिमम किस में बना सकते हैं? कम से कम 2 कार्बन एटम्स होने चाहिए तुम्हारे पास। तो 2 कार्बन एटम होंगे तो इनके बीच में अगर हमारे ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम क्या बना सकते हैं? एल्कीन्स बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज में कंफ्यूज मत होना, अगर तुम्हारे 2 से ज्यादा कार्बन एटम्स हैं, 4 कार्बन एटम्स हैं अगर, तो क्या चारों में ट्रिपल बॉन्ड लगेगा? नहीं लगेगा चारों में ट्रिपल बॉन्ड,
ठीक है, किसी भी एक में ट्रिपल बॉन्ड लगा दो और सब में सिंगल बॉन्ड लगा दो। मान लो मैंने लास्ट वाले में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया और सब में सिंगल बॉन्ड लगा दिया, तो ये भी किसका पार्ट हो जाएगा? एल्काइंस का पार्ट हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, एल्काइंस का पार्ट हो जाएगा। अब देखो, अब वापस इसमें आते हैं। अगर 2 कार्बन एटम्स हुए तो उसका नाम क्या रखेंगे? देखो, अगर 2 हुए तो उसको क्या बोलेंगे? एथ बोलेंगे ना, एथ बोलेंगे। और पीछे क्या लग जाएगा? देखो, एल्काइंस का पार्ट तो यहां पे लग जाएगा आइंस, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? वाई, इसके पीछे क्या लग जाएगा? YNE, तो ये क्या हो जाएगा? इथाइन। इसको कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे? इथाइन, ठीक है। वैसे ही अगर 3 कार्बन एटम्स हैं तुम्हारे, 1, 2 और 3 कार्बन एटम्स, अब इसमें जरूरी है तुम दोनों जगह ट्रिपल बॉन्ड लगाओ, कहीं पे भी एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दो और दूसरा तुम्हारा सिंगल ही रहेगा, ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे? देखो, 3 कार्बन एटम है तो प्रॉप, सेम चीज जैसे हमने पहले करी, प्रॉप, पीछे क्या लग जाएगा? YNE लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। वैसे ही अगर 4 कार्बन एटम्स है तो क्या हो जाएगा? कहीं पे भी तुम्हारा 3 बॉन्ड लगा दो और सब में सिंगल रहने दो, तो इसको क्या बोलते हैं? 4 कार्बन एटम होते हैं तो क्या बोलते हैं? ब्यूट। और YNE तुम्हारा पीछे लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। वैसे ही अगर तुम्हारे 5 कार्बन एटम्स हैं तो उसमें क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 और 5, तो कहीं पे भी तुम ट्रिपल बॉन्ड लगा लो, मान लो मैंने यहां लगा दिया, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इसको कहेंगे हम पेंट। 5 कार्बन एटम तो इसको क्या कहते हैं? पेंट। और पीछे क्या लग जाएगा? YNE, तो इसको क्या कह देंगे? पेंटाइन, ठीक है। वैसे 6 में क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसमें क्या हो जाएगा? कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, क्या हो जाएगा? 6 को बोलते हम हेक्स, और YNE पीछे लग जाएगा सेम, तो क्या हो जाएगा? हेक्साइन, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा अगर 7 कार्बन एटम सेप्ट लग जाए, सेप्टाइन, ऐसे करके तुम्हारे जो तुम्हारे एल्काइंस होते हैं उसका नॉमेनक्लेचर हो जाता है, ठीक है। तो इतना समझ आया? एल्कीन्स तुम्हें समझ आए? एल्कीन्स कैसे होते हैं, एल्कीन का नाम कैसे रखते हैं, एल्काइन का नाम कैसे रखते हैं, ये तुम्हें समझ आया? ठीक है। अब ये वीडियो जो थी ये वाली, ये तुम्हारी इतनी थी, इसमें तुम्हारा मैंने कौन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को कवर अप करना था। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को मैंने इसमें कवर अप कर दिया, सैचुरेटेड को मैंने पिछली वीडियो में कवर अप कर दिया। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों ही हाइड्रोकार्बन के नॉमेनक्लेचर मैंने करवा दिए। पहला वाला पार्ट देख लेना, सेकंड पार्ट देख लेना, बिल्कुल अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएगी, ठीक है। और प्रैक्टिस करना अच्छे से। और जो थर्ड पार्ट में लाऊंगा, थर्ड वीडियो जो लाऊंगा, पार्ट थर्ड, उसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा? उसमें भी नॉमेनक्लेचर अभी खत्म नहीं हुआ, नॉमेनक्लेचर अभी थोड़ा सा बचा है नॉमेनक्लेचर। उसमें क्या पढ़ाऊंगा? कौन सा नॉमेनक्लेचर होगा? वो लास्ट पार्ट होगा, उसमें मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। 4-5 तरीके के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ये सब मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, तो पार्ट 3 में होगा, ठीक है। आई होप समझ आया होगा सभी को अच्छे से, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय।